सम्मोहन अर्थात हिप्नोटिज्म का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि यह संसार। वास्तविकता तो यह है कि सृष्टि के मूल में ही सम्मोहन के बीज विद्यमान है। जड़ चेतन सभी किसी न किसी रूप में एक दूसरे के प्रति सम्मोहित होते हैं, आकर्षित होते हैं। वे जाने अनजाने अपने आप को किसी न किसी के प्रति समर्पित करने के लिए तैयार रहते हैं। हिरन वीणा के स्वर को सुनकर सम्मोहित हो जाता है, बेल सम्मोहित होकर वृक्ष से लिपट जाती है, यहाँ तक कि सागर की लहरें भी चंद्रमा से सम्मोहित होकर ज्वार के रूप में उसकी ओर लपकती है और निर्जीव लोहा चुंबक से सम्मोहित होकर उसकी ओर दौड़ पड़ता है। ये तो बात हुई जड़ पदार्थों की या पशु पक्षियों की, लेकिन मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी है। वह खुद सम्मोहित भी हो सकता है और दूसरों को भी सम्मोहित करके उनसे अपने मनो अनुकूल कार्य कराना चाहता है। वह जानता है कि प्रत्येक प्राणी विशेषकर मनुष्य में किसी न किसी के प्रति सम्मोहित होने की भावना छिपी रहती है, जो जाने अनजाने समय समय पर प्रकट होती रहती है। कोई किसी के स्वर की ओर रीझ कर तो कोई किसी की अदा या छवि पर फिदा होकर सम्मोहित हो जाता है। इसी भावना को समझकर कुछ महापुरुषों ने किसी व्यक्ति को अपने वश में करने का प्रयास किया है। उनके अंतर्मन पर अधिकार करके जहाँ उनसे मन चाहे कार्य कराए है, वही उनको असाध्य रोगों और दुर्व्यसनों से भी मुक्ति दिलाई है। भारतीय योगियों, संत महात्माओं के आशीर्वाद, शाप, वरदान आदि के फलीभूत होने के पीछे सम्मोहन की यही शक्ति कार्य करती है।